हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे लखदाता लाला वीर सरकार जी का इतिहास उन्ना का। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं पीरनगाह उन्ना का, जो हिमाचल प्रदेश में इतिहास बताएंगे उसका। तो पार्ट 1 में आप देखिए। सखी सरवर लखदाता जी के बहुत मुरीद हुए हैं। उनमें में एक मुरीद हुए हिमाचल प्रदेश जिला उन्ना सैली गांव के निगाहिया जी, जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोगी होने के कारण परिवार वाले निगाहिया जी से नफरत करने लगे कि कहीं यह रोग बाकी परिवार को ना हो जाए। इसलिए उनका रहना खाना पीना सब कुछ परिवार से अलग कर दिया गया। निगाहिया जी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ तो अवश्य परिवार वाले चिंता से मुक्त हो जाएंगे। ये सोचकर निगाहिया जी घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो नाचते गाते ढोल बजाते जा रहे थे। निगाहिया जी ने उनसे पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हम अपने पीर सखी सरवर लखदाता जी के दरबार पीर निगाहे जा रहे हैं। वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। निगाहिया जी ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा, मेहरबानी करके मेरी यह भेंट पीर लखदाता जी के दरबार में चढ़ा देना और मैं कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाऊं, ऐसी फरियाद मेरी तरफ से कर देना। हो सकता है लखदाता जी मेरे ऊपर कृपा करें और मैं कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाऊं। लखदाता जी की कुदरत वहीं पास खड़े एक बे औलाद दंपत्ति ने यह सारा वार्तालाप सुना। घर जाकर उन्होंने आपस में विचार किया और लखदाता जी के आगे फरियाद की, हे पीरों के पीर लखदाता जी, हम बे औलाद हैं। अगर आप हमें औलाद का सुख दें तो हम सदा के लिए आपके मुरीद हो जाएंगे और सारी उम्र आपकी सेवा करेंगे। दूसरी तरफ कुष्ठ रोगी निगाहिया लखदाता जी का ध्यान करने लगे। एक दिन निगाहिया जी अपनी समाधि में बैठे थे कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। निगाहिया जी आंखें खोल और देख, तेरे सामने कौन खड़ा है। जब निगाहिया जी ने अपने आंखें खोली तो खुली की खुली रह गई। क्या देखता है कि पीर लखदाता जी अपनी कक्की घोड़ी पर सवार उसके सामने खड़े हैं। लखदाता जी ने कहा, निगाहिया, तेरी सच्ची सेवा और प्यार से हम बहुत खुश हुए। तू हमारे बड़े पीर निगाहे नहीं आ सकता था, इसलिए तुझे दर्शन देने हम यहीं चले आए। निगाहिया लखदाता जी को बस निहारे जा रहा था कि फिर विनती की और कहा, हे पीरों के पीर, मेरे लखदाता जी, मेरी सच्ची सरकार जी, आपका लख लख शुक्रिया कि आप मुझ जैसे पापी कुष्ठ रोगी को दर्शन देने यहाँ चले आए। यह कहते हुए निगाहिया जी की आंखें भर आई। लखदाता जी ने वचन किया कि निगाहिया, घबराओ नहीं, यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। तुम बहुत नेक इंसान हो और मेरे मुरीद थे, इसलिए खुदा ने तुम्हें दुनिया की हर खुशी दी और तू मोह माया के जाल में फंस कर खुदा को ही भूल गया। बस यही तेरी गलती थी जिसकी तू सज़ा भुगत रहा है। अब तुम घबराओ नहीं, तुम फिर से अपने असली मार्ग पर आगे हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लखदाता जी ने निगाहिया को हुक्म देते हुए वचन किया, निगाहिया, यही पास में गुफाएं हैं जो पांडवों ने बनाई थी,
उन गुफाओं की सफाई करो और वहीं पर अपने नाम के चिराग रोशन करो और बत्ती करो। बत्ती